अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 6 मई की कॉल लेकर। और आज हम सब में पहले चलते हैं अपने जुमे के सेशन की तरफ। जुमे के सेशन को अगर आपने बगौर देखा हो कि जुमे का सेशन आगाज के साथ ही बड़ा एक्साइटिंग था, और फिर उसमें हमने एक चीज और देखी, वो ये थी कंसिस्टेंसी बरकरार थी। बुल्स जो है वो नीचे आने पे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जो लेवल्स जो बताए गए थे वो शुरू में ही अचीव होते चले गए, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर ही रही। और आपको जो लेवल दिया गया था 71,200 और 305 का, वो तो लेवल शुरू में अचीव हो गया। उसके बाद फिर मार्केट बड़ी आसानी तौर पे 71,800 तक चली गई। फिर हमने थोड़ा सा उसको 6-700 पे थोड़ा सा फ्रीज होते हुए भी देखा। मगर अच्छी बात ये थी कि जिन स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी, तो नए परफॉर्मिंग स्टॉक ज्वाइन कर रहे थे। जैसे हमने ओजीडीसी पीपीएल को बाद में परफॉर्म करते देखा। बाकी स्टॉक मैंने यूट्यूब लाइव सेशन में ये तमाम बातें की हैं, तो ये तमाम चीजें बड़ी हौसला अफजा थी और बड़ा मजा आया। और मार्केट आखिर तक एग्जॉस्ट नहीं हुई, और आखिर में 1244 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई। दरअकीकत अगर देखें तो मैं तो कल इतनी बड़ी एक्साइटमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर जब जुमे की नमाज तक जो मैंने मार्केट देखी, तो उसके बाद फिर मिड डे में मैंने अपने ख्याल को तब्दील किया। मैंने कहा यार कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, और जो वो कंसिस्टेंसी है वो मार्केट को मजीद ऊपर ले आ सकती है। वरना मुझे बहुत हद तक शक था, जब मैंने जुमेरात को रात आपको वीडियो दी, कि मार्केट एक हाई बना के प्रॉफिट टेकिंग करेगी 71,300 का हाई बना के। मगर जब मैंने जुमे की नमाज के बाद मार्केट में कंसिस्टेंसी देखी और परफॉर्मिंग स्टॉक देखे, तो फिर मेरा ख्याल तब्दील हो गया। फिर मैंने कहा कि नमाज के बाद जबरदस्त मूव बनाने जा सकती है, और हम 800 के लेवल को टेस्ट करेंगे। फिर 800 का लेवल टेस्ट हो गया। अब यहां पर मैं ये समझ रहा था कि 800 के ऊपर तो जा ही नहीं सकती, अगर जनाब वो उसके ऊपर भी चले गए। तो जुमे को जो मुझे रेजिस्टेंसेस में जितनी ज्यादा पावर नजर आ रही थी, मैं समझता हूं कि बुल्स ने अपनी एफर्ट से उस रेजिस्टेंस को काफी वीक किया। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं जरा सा ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक पे। अगर आप मंडे की कॉल पे तवज्जो दिया करें, तो आपको बहुत सारी बातों के बारे में पता लग जाए। जैसे मैं देख रहा था कि मंडे की कॉल में मैंने ये लिखा था कि कमिंग सेशन में अगर मार्केट ट्रेड करती है तो 73,000 का एक इमीडिएट टारगेट है, और 73,300 का दूसरा टारगेट है। ये दो टारगेट आपको मंडे की कॉल में दिए गए, और मार्केट ने सिर्फ वो टारगेट अचीव किए, और वहीं से मार्केट नीचे आई, और ऐसा नीचे आई कि 3 मुसलसल सेशन नीचे गए, और फिर चौथे सेशन में यानी कि जुमे को हमने रिकवरी देखी। तो मंडे को मार्केट ने हाई बनाया और वहीं से नीचे गिर गई। एनीवेज इट हैपन सम टाइम। और बीच में 1 मई की छुट्टी भी आई, और उसके बावजूद इस 4 दिन के सेशन में मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो मतलब गिरावट बरकरार रही हाई बनाने के बाद। और फिर मार्केट ने जुमे का जो सेशन है वो बिल्कुल हैरान कुन था। बहरहाल अगर मैं देखूं तो मार्केट ने तकरीबन 2,740 पॉइंट की मूव बनाई फ्रॉम लो टू हाई, और मार्केट 841 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। और अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स के नंबर देखें तो वो बड़े जबरदस्त है, क्योंकि मैंने ये देखा कि मंथली जो अप्रैल क्लोज हुआ, और जो मई की तो क्या बात करें, अभी 3 दिन हुए, मगर जो अप्रैल क्लोज हुआ उसमें उसके नंबर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के अच्छे हैं। अब मैंने अगली स्लाइड पे आपको 2 चार्ट दिखाए हैं। ये चार्ट में एक वीकली चार्ट है और एक डेली चार्ट है। अच्छा, वीकली चार्ट और डेली चार्ट में ये दिखा रहा हूं, देखिए इन दोनों में कंसिस्टेंसी और तसलसल और तवातुर के साथ जो बुल्स की एफर्ट है वो बड़ी वाज़ेह है। उसके अलावा जो चीज देखने में आ रही है वो ये कि ये वीक तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते पहले ऐसा वीक आया था, 7 हफ्ते पहले। और अगर आप देखें तो वो जो वीक आया था तो मार्केट बहुत जल्दी करेक्ट करके ऊपर निकल गई थी। तो अभी भी एक ऐसा वीक आया है जिसने मार्केट को करेक्ट भी किया 73,300 से तकरीबन मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार पॉइंट नीचे भी आई,
2600 पॉइंट तो शायद नीचे आई और करेक्ट करके अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये दोनों चीजें हैं जो वीकली और डेली चार्ट में नजर आ रही हैं, वो बराबर बराबर दिखाने की कोशिश मैंने आपको की है। अच्छा, अभी मैं YouTube लाइव सेशन कर रहा था तो लोगों ने कहा कि आप अपनी कॉलों के बारे में भी तो स्क्रिप्ट के बारे में बात किया करें। तो मैंने कहा यार वो तो हम रोजाना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर देते हैं, तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो तो जरूर बन जाओ, मोस्ट वेलकम। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि ना ही मेरे पास इतना टाइम है और मेरा काम मेरे मेंबर्स तक महदूद है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनके लिए काम करूं। मगर जब उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, इनके साथ हम लास्ट मंडे के स्टॉक शेयर कर लेते हैं। ठीक है कि हमने क्या कॉल दी। तो ये एक छोटा सा, ये जो आपके सामने स्लाइड है इसका प्रिंट शॉट ले ले। इसमें देखिए वेव्स है, एचकार है और वेव्स ने 4.5% का गेन लिया है। अच्छा, ये सिर्फ मंडे के स्टॉक है, वरना अगर पूरे हफ्ते की बात करूं, वैसे एक दिन की तो छुट्टी थी, तो तकरीबन 12-15 स्टॉक रोज के होते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म होते हैं, मीडियम टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, स्विंग ट्रेड होते हैं और पोर्टफोलियो स्टॉक होते हैं। कभी कभी शॉर्ट टर्म कम होते हैं, कभी कभी शॉर्ट टर्म ज्यादा होते हैं, कभी लॉन्ग टर्म के 2-3 होते हैं, कभी पोर्टफोलियो के 1-2 होते हैं। इस तरह कुल मिला के 12-15 स्टॉक कम से कम डेली होते हैं। अब अगर मैं 5 दिन की बात करूं तो 60-70 स्टॉक हो जाते हैं। अब अगर उनमें कुछ रिपीट स्टॉक भी हैं जो फॉलो अप होते हैं, तब भी जाके 55 का तो फिगर बनता है। तो 55 स्टॉक पे बात करना आसान नहीं है, तो मैंने सिर्फ मंडे के स्टॉक ले लिए। अब मंडे के स्टॉक में भी एनसीपीएल, जीएचएनआई और सासगार, ये बेसिकली पीछे से बाय चली आ रही है। मेरे ख्याल में एनसीपीएल की बाय जो थी वो, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, 22 या 26 तारीख की थी। इसी तरह सासगार की तो उससे भी पहले की है। और ये जो अपना जीएचएनआई था वो पिछले हफ्ते की बाई है, आई डोंट नो, वो भी 26 या 29 ऐसे 26 की है, 26 की बाय। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। तो इसमें मैंने आपको सिर्फ इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये बाकायदा इसमें इसके हाई लोज वीक के और कहाँ पे बाय हुआ, क्या ट्रिगर था और कितना गेन हुआ, मैं एक रफली बता दूं आपको कि हफ्ते में 4.5%, 7.5%, 8%, 16%, 2%, 10%, 3%, 4.5% ये गेन है। इसमें एक स्टॉक था पीटीसी जो रेड कलर में दिखाया है। वो रेड कलर में इसलिए दिखाया गया है कि इसकी कॉल दी गई थी कि 15 रुपए 10 पैसे के ऊपर बाय होगा वरना नहीं होगा, ये इसकी कॉल थी। तो जो वीकली हाई है वो 15 रुपए 2 पैसे का है। तो मतलब मैंने आपको हर किस्म की कॉल यहां दिखा दी है। एक कॉल है जो ट्रिगर नहीं हुई, भले हमने स्क्रिप्ट अपडेट में उसको दिखाया था, मगर उसके बारे में बताया कि 15-10 के ऊपर बाय करना है, नहीं किया 15-10 के ऊपर तो एंट्री नहीं बनती। तो ये हम अपना तरीकेकार आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। ये आपका अपडेटेड है प्रिसाइज लेवल टेबल, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटेजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। ये वीकली क्लोजिंग जो मैं देख रहा हूं और डेली क्लोजिंग, जब इन दोनों को मिला के कंक्लूड करता हूं तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि बुल्स एंड बियर थोड़े से कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज हैं किस बात को लेके? कंफ्यूज इस बात को लेकर है कि दोनों ने अपनी रेट को मुकम्मल तौर पे कायम नहीं किया है अभी। ठीक है जी, तो वो कायम कैसे होती है? कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन, फिर वॉल्यूम। अब देखिए ना, पहला सेशन है ये जो नीचे जब मार्केट गिर रही थी उसके बाद ऊपर आया, पहला सेशन है। तो अभी कंसिस्टेंसी के लिए हमें मजीद सेशन चाहिए, कम से कम 1-2 तो हो। अच्छा, उसके बाद और जाहिर बात है किसी एक दिशा में, एक डायरेक्शन में, तो अगर ऊपर की जानिब दूसरा सेशन भी चलता है तो वॉल्यूम की मुझे परवाह नहीं है। गो के वॉल्यूम कम है, जितना मार्केट ने गेन किया, या हमने वॉल्यूम को कम होते देखा है, वॉल्यूम को हमने बढ़ते नहीं देखा। जब मार्केट नीचे आ रही थी, तो अगर आपको जुमेरात की कॉल याद हो तो जुमेरात की मैंने कहा था, कॉल में कहा था कि बियर्स को एग्जॉस्ट करने के लिए भी हमें वॉल्यूम चाहिए। और अभी भी जो मार्केट में इतनी जबरदस्त मूव जुमे को बन गई, उसमें बियर्स एग्जॉस्ट होने हुए बगैर बन गई ऐसा लगता है। तो ये छोटी छोटी कंफ्यूजन है जो दिमाग में है, मगर इसकी बड़ी सारी वजूहात हो सकती है। फंडामेंटली अगर देखें तो हो सकता है कि आईएमएफ को लेके या कॉर्पोरेट,
अच्छा, कॉरपोरेट जो रिजल्ट्स हैं वो काफी हद तक ओवर हो गए, तो उनकी जो एक्साइटमेंट चल रही थी वो अब यकीनन कम होगी, उसको भी समझना चाहिए। तो अब जो बात रह जाती है वो रह जाती है आईएमएफ और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत स्पेकुलेशन हो रही है कि वो अजीब अजीब बातें हो रही हैं कि इतने परसेंट कम हो जाएगी, उतने परसेंट कम हो जाएगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई फर्क पड़ सकता है तो 50 बेसिस पॉइंट का। वो भी ऐसा तो नहीं है ये कल पॉलिसी आ रही है, जब भी पॉलिसी आती है जो डेट अनाउंस होती है उसकी कोई इमरजेंसी अनाउंसमेंट की बातें हो रही हैं, स्टेट बैंक ने नहीं की है, स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट की जा रही है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है क्योंकि इसके आने से हमारे पास कुछ वो शुरू हो जाएंगे, जैसे कई सेक्टर जो रुके हुए हैं वो परफॉर्म करेंगे, बल्कि सीमेंट सेक्टर ने थोड़ी सी झलक दिखाई है, स्टील सेक्टर ने भी थोड़ी दिखाई है। स्टील में कुछ स्टॉक तो नहीं चले मगर कुछ स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दिखाई है। एनीवेज आगे चलते हैं। अभी अगर मैं देखूं तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह मैंने कंसिस्टेंसी की बात की उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए कि क्योंकि इंडेक्स के पास कुछ ऐसी रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं जो मार्केट को दोबारा पुश डाउन कर सकती हैं। वो कौन सी रेजिस्टेंस हो सकती हैं? वो हो सकती हैं 72,239 और 320 का एरिया है, ये 80 या 100 पॉइंट का एरिया है। उसके बाद 72,723 से 777 के एरिया है। ये दो रेजिस्टेंसेस हैं जिनमें इतनी गुंजाइश है कि वो मार्केट को दोबारा प्रेस करें, रेजिस्ट करें ऊपर जाने से। एक बार मार्केट इस एरिया से निकल गई तो फिर दोबारा वही जो एडिक्शन है मार्केट की रिकॉर्ड हाई बनाने की जो हम मुसलसल देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर मार्केट उस जगह पे दोबारा चल पड़ेगी। तो अगर हम समझें इस बात को, हालांकि शायद मैंने लिखा नहीं है मगर मेरे ख्याल में टेक्निकली हमको इन्हीं दो लेवल्स को टारगेट बनाना चाहिए। मंडे का पहला टारगेट ही आपका 72,239 से 320 तक का होना चाहिए, और उसके बाद अगर फिर अगला टारगेट बनाएंगे हम तो 72,700 एरिया का बनाएंगे। तो ये दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो स्ट्रॉन्ग टारगेट होगा, मगर इन तमाम चीजों को देखते हुए रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ा नहीं जा सकता। वैसे तो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट टेकिंग की तो 71,048 71,048 के नीचे मार्केट में प्रेशर नजर आता है, मगर जब हम इतनी ऊपर चले जाते हैं तो हम वहां पर 1,000-2,000 पॉइंट का वेट नहीं करेंगे। हम जो उसकी मिनिमम सपोर्ट है, जो पीछे सपोर्ट है, उस पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर चलेंगे। और यहां मैंने आपको शायद बताया भी है कि यहाँ पर एक लेवल होगा 71,505। तो 71,505 का जो लेवल है इसको आप अपना स्टॉप लॉस चाहो तो बना लो, तो ये आपको सिक्योर करेगा। जरूरत नहीं है कि आप पूरे 71,000 का वेट करें। हाँ, 71,000 के बाद प्रेशर जो है स्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा, और मार्केट में ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है कि 73,000 से 20,000 जा रही है, 30,000 जा रही है। ये जो बातें होती है ना, देखिए यार 73,000 की मार्केट में ना 1,000-2,000 पॉइंट कोई चीज नहीं है, जरा समझिए। मतलब मार्केट 300 पॉइंट या 600 पॉइंट बढ़ती है तो 1% भी नहीं बनता, तो ये 1% भी नहीं बनता। तो अगर मार्केट 2,000 पॉइंट 2,500 पॉइंट पूरे हफ्ते में गिरती है तो क्या बड़ी बात है। अभी देखिए ना 1,200 पॉइंट की रिकवरी भी कर ली। तो लिहाजा इन चीजों को रियलिस्टिकली समझिए, परसेंटेज वाइज देखिए कि परसेंटेज में कितनी गिर रही है। खैर बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट, तो आप मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और जब ऑप्टिमिज्म है आपका वो 71,992 72,040 के ऊपर है, और उसमें आपका टारगेट 72,240 वाला है। उसके बाद आपका अगला टारगेट 72,700 वाला है, और स्टॉप लॉस स्टार्ट लेंगे आप 71,505 के नीचे, उसके बाद उसको ट्रेल करेंगे, ठीक है। और मोमेंटम को गेज करेंगे, और दौरान सेशन और रोजाना की जो कॉलें होती हैं उसमें आपको नई डेवलपमेंट के बारे में जो भी टेक्निकल तब्दीली नजर आती है चार्ट्स पे वो आपको बता दी जाती है। तो लिहाजा लंबी लंबी सोचने की जरूरत नहीं है कि 10 दिन बाद क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, वो आपका आप उसकी फिक्र मत करें।
मौजूदा ट्रेंड को ही नहीं समझ रहे तो बात क्या करेंगे आप? क्या आप गारंटी मुझे देंगे कि ये हुकूमत जो है 5 साल काटेगी? क्या आप मुझे गारंटी देंगे कि यही सेम सेटअप या सेम गुफ्तगू जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर कर रहा है वो अगले महीने भी करेगा? वो कुछ भी कर सकता है। स्टेट बैंक की पॉलिसी पे कुछ आप बात कर सकते हैं। पाकिस्तान इज अ वेरी हाई वॉलेटाइल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है ना? तो यहां पर कुछ ज्यादा उम्मीदें बांधने की जरूरत नहीं है। जो हाथ में है उसे खोया नहीं करते, बस ये बात याद रखिए। जो आपको अभी नजर आ रहा है उसको ग्रैब कीजिए। तो लिहाजा बहरहाल बहुत तफसील से मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि ये कॉल आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको इस तरह लाइव यूट्यूब पे या अपनी दौरान सेशन अपडेट्स में भी इसी तरह मदद करते रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।